Hello students, good morning. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAV College, Siwan. Today we will discuss about commercial bank functions. This video is for class MCOM semester 4, subject to financial institution and market, paper 16. Elective paper है ये. And this is also for BCom second year. क्योंकि उनका एक सब्सिडरी सब्जेक्ट मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है, पेपर 6, उसमें भी ये टॉपिक दिया हुआ है. तो ये बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए भी ये वीडियो है. पिछली वीडियो में हमने कॉमर्शियल बैंक्स के स्ट्रक्चर पढ़े थे, प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल बैंक. वो भी एमकॉम सेमेस्टर 4 के लिए था और बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए भी था. बीकॉम सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट जो मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है, उनका सब्सिडरी सब्जेक्ट है, पेपर 6. पिछली वीडियो में ये पेपर 16 बोल दिया था बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए. पेपर 16 जो है एमकॉम 4th सेमेस्टर के लिए है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट. जबकि पेपर 6 जो है ये बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, जो इनका सब्सिडरी सब्जेक्ट है. ये वीडियो भी इन्हीं 2 क्लास के लिए है. कॉमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस का जिक्र हम करेंगे. इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने किया था कॉमर्शियल बैंक. तो फंक्शन को करने से पहले थोड़ा सा हम कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग जानेंगे और इससे भी पहले बैंक का मीनिंग हम जानेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय बैंक. तो जैसा कि पहली वीडियोस में हमने कर लिया, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो मनी में डील करता है उसको हम बैंक बोलते हैं. द इंस्टीट्यूशंस विच डील्स इन मनी इज कॉल्ड बैंक. और कॉमर्शियल बैंक किसे बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उसी डिपॉजिट्स को, जमा की गई राशि को लोन के रूप में उन लोगों को दे देता है जिनको इसकी ज़रूरत है. तो इस तरह के फंक्शन जो परफॉर्म करता है उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक कॉमर्स से रिलेटेड भी कार्य करता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, इस तरह के लॉन्ग टर्म के लिए. तो इस तरह के काम भी कॉमर्शियल बैंक करता है. वो भी हम मीनिंग में लिख सकते हैं. दे आर परफॉर्मिंग मल्टीफेरियस फंक्शन, सम ऑफ विच ट्रूली स्पीकिंग आर नॉट कॉमर्शियल इन नेचर. वो फंक्शन भी परफॉर्म करता है जो नेचर में कॉमर्शियल तरीके भी नहीं होते. तो वैरायटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है. जैसे इसको हम बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. प्राइमरी फंक्शन, बेसिक फंक्शन जिसे हम बोलते हैं, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका एक फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस को. तो हम ये फिगर देख लेते हैं, क्योंकि इस फिगर के बाद हम बारी बारी से इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे. लेकिन क्योंकि फिगर एक पेपर को प्रेजेंट करने में बढ़िया लगता है, एक अट्रैक्टिव लगता है, तो हम स्टूडेंट्स को भी ये सजेशन दिया जाता है कि आप इस पेपर को जब आप लिखो तो इसको प्रेजेंट बढ़िया करो, ताकि एग्जामिनर को लगे उसकी कुछ किया हुआ है. तो इस तरीके से आप लोग फिगर को बना सकते हैं. उसके बाद बारी बारी से एक्सप्लेन कर दो इसको. तो हम एक फिगर के थ्रू इस फंक्शंस को पढ़ेंगे. सबसे पहला, जैसे हम कॉमर्शियल बैंक्स के फंक्शन कर रहे हैं, तो कॉमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमें दिख रहा है वीडियो में. सबसे पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, जिसको हम बेसिक फंक्शन भी बोलते हैं. उसके बाद सेकंड बी पार्ट एजेंसी फंक्शन, जिसको हम एजेंसी सर्विसेज भी बोल सकते हैं. और इसके बाद थर्ड सी जनरल यूटिलिटी फंक्शन.
या हम ये कह सकते हैं जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। तो कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। प्राइमरी फंक्शन जिसको हम बेसिक फंक्शन भी बोलते हैं, एजेंसी फंक्शन जिसको हम एजेंसी सर्विसेज भी बोलते हैं, जनरल यूटिलिटी फंक्शन जिसको हम जनरल यूटिलिटी सर्विसेज भी बोलते हैं। तो ये मेनली 3 पार्ट है कमर्शियल बैंक्स के, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस के 3 पार्ट हैं। अब हम जो प्राइमरी फंक्शन है जिसको हम बेसिक फंक्शन भी बोलते हैं, इसको हम आगे फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो हम ये कह सकते हैं पहला क्या है इसका सब फंक्शन? एसिड टेस्ट फंक्शन, और दूसरा है अदर फंक्शन। ये हम प्राइमरी फंक्शन को हमने डिवाइड किया, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एसिड टेस्ट फंक्शन और अदर फंक्शन। ये तो था हमारा ये एक फिगर के थ्रू हमने समझा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को करेंगे। तो सबसे पहला हम करते हैं प्राइमरी फंक्शन जिसको हम बेसिक फंक्शन भी बोलते हैं कमर्शियल बैंक का। तो बेसिक फंक्शन जैसे मीनिंग में ही क्लियर हो गया हमारा। बैंक का सबसे पहला कार्य क्या होता है? लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट करना और उस पैसे को लोन के रूप में उन लोगों को दे देना जिनको इसकी ज़रूरत है। तो पहला फंक्शन हमारा जो बेसिक फंक्शन है, मेनली इसमें यही 2 कार्य करती है बैंक। लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट करती है और उसको लोन के रूप में एडवांस्ड कर देती है। तो जैसा कि हमने फिगर में समझा था, जो प्राइमरी फंक्शन है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसिड टेस्ट फंक्शन और अदर फंक्शन। तो सबसे पहला हम करते हैं एसिड टेस्ट फंक्शन। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड हैं? तो एसिड टेस्ट फंक्शंस जो है हमारा, इसमें 2 फंक्शंस इंक्लूड है। सबसे पहला है हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। क्या करता है बैंक, कमर्शियल बैंक क्या करता है? लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट करता है, उनके पैसों को जमा करता है, उनके खाते में उस पैसे को क्रेडिट कर देता है। तो ये पहला फंक्शन था बैंक का। दूसरा लेंडिंग और एडवांसिंग लोन्स। उसी पैसे को बैंक क्या करता है? लोन के रूप में लोगों को दे देता है। उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है उन लोगों को लोन के रूप में पैसा दे देता है। तो ये पहले 2 फंक्शन थे जो एसिड टेस्ट फंक्शन में इंक्लूड है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे अदर फंक्शंस। ये देखो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहला फंक्शन कर रहे हैं। बैंक का मेन फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन, जिसको हम बेसिक फंक्शन भी बोलते हैं। इसके 2 पार्ट थे, एसिड टेस्ट फंक्शन। एसिड टेस्ट फंक्शन में 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या क्या करता है? पहला तो डिमांड को एक्सेप्ट करता है, दूसरा एडवांसिंग लोन्स। और इसी का जो दूसरा पार्ट है प्राइमरी फंक्शन का, वो दूसरा पार्ट क्या है? अदर फंक्शंस। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड है? सबसे पहला कार्य इसमें क्या करता है? वो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है, साख का निर्माण करता है। साख का निर्माण कमर्शियल बैंक कैसे करता है? देखो साख का निर्माण तो 2 तरीके से हो सकता है, या तो नए नोट जारी करके, लेकिन नए नोट जारी करने का काम किसका है? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो क्योंकि हम फंक्शन किसका पढ़ रहे हैं? कमर्शियल बैंक का, तो नए नोट तो कमर्शियल बैंक जारी नहीं करता, आरबीआई करता है। तो साख का निर्माण, नए नोट जारी करने का काम आरबीआई करता है। तो इसलिए इस तरीके से तो साख का निर्माण कमर्शियल बैंक नहीं करता। दूसरा तरीका क्या है? जो दूसरा तरीका है व्युत्पन्न जमाए के साथ साख का निर्माण करना। देखो कि इसमें क्या है, क्या करती है बैंक? जितना भी लोगों का डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करती है, वो लोन के रूप में उसका 2 गुना लोन के रूप में या उससे ज़्यादा लोन के रूप में लोगों को दे देती है, एडवांस कर देती है। तो अब लोग जो
नगद पैसा जमा कराते हैं, देखो ये दो तरीके से होता है। जो लोग नगद पैसा जमा कराते हैं बैंक में, उसको प्रारंभिक जमाएं कहते हैं। वो प्रारंभिक जमाएं ही आगे लोन के रूप में लोगों को दे दिया जाता है। उससे ज़्यादा जितनी जमा कराते हैं लोग, उससे ज़्यादा पैसा लोन के रूप में दे दिया जाता है। तो बैंक क्या करती है, लोन के रूप में जो पैसा लोगों को देती है वो नगद नहीं देती। वो क्या करती है, पहले खाता खोलेगी उसका। सपोज करो कि 10,000 रुपये किसी पर्सन ने जमा किया बैंक में, और उसी 10,000 को या उस 10,000 में से या उसी 10,000 को बैंक क्या करती है, उधार के रूप में दूसरे को दे देती है। तो वो कैश नहीं देगी, वो क्या करेगी, बैंक में ही खाता खोलेगी। तो बैंक में खाता खोलने से क्या होगा, वो जितना पैसा, मान लो उसमें से 8,000 रुपया बैंक उसको दे रही है उधार के रूप में, तो वो 8,000 रुपया कैश ना देकर क्या करेगी, उसके खाते में जमा कर देगी। तो उसके खाते में जमा करने से क्या होगा कि वो जिसको भी उसने लोन प्रोवाइड किया, वो जब भी उसको ज़रूरत होगी वो पैसा निकाल लेगा, अदरवाइज वो पैसा बैंक में ही पड़ा रहेगा, बैंक में ही वो अपने खाते में रखेगा। इसका मतलब वो पैसा बैंक का ही हुआ। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक क्या करती है, साख का निर्माण करती है। सेकंड पॉइंट, चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड्स। बैंक क्या करती है, चेक सिस्टम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है लोगों को। खाते के साथ साथ जब उनकी पासबुक तैयार की जाती है, दी जाती है, तो उनके साथ साथ जिस आदमी को चेक सिस्टम चाहिए, इस तरह की फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करती है। तो ये था हमारा प्राइमरी फंक्शन स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे बैंक का जो सेकंड फंक्शन है, एजेंसी फंक्शन या एजेंसी सर्विसेज भी हम बोलते हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड्स हैं। पहला, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। बैंक क्या करती है, उधार लेती भी है और उधार लोगों को देती भी है। उधार किससे लेगी, बैंक उधार आरबीआई से लेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और बैंक उधार देती किसको है, लोगों को। ये हमने प्राइमरी फंक्शन में पहले ही पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट हम करेंगे, सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज। बैंक और क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज की जो सिक्योरिटीज है उसको भी सेल एंड परचेज करने का काम करती है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं। इसी तरीके से ब्रोकरेज का काम भी कमर्शियल बैंक करती है। तो ये था हमारा एजेंसी फंक्शन दोस्तों। अब हम लास्ट फंक्शन करेंगे, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज और फंक्शन, जो बैंक का थर्ड फंक्शन है, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज और फंक्शन। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड हैं। नंबर 1, रिसीविंग ऑफ वैल्यूएबल फॉर सेफ कस्टडी। ये क्या करती है, बैंक देखो सेफ्टी प्रोवाइड भी करती है लोगों को, उनके वैल्यूएबल्स। जो वैल्यूएबल्स का मतलब, जैसे बैंक एक लॉकर सिस्टम, बैंक में एक लॉकर सिस्टम भी है, लॉकर सुविधा भी प्रोवाइड करती है लोगों को। जैसे ज्वेलरीज हैं बैंक में, वो अपनी ज्वेलरी को सेफ रख सकते हैं। तो इस तरीके का काम भी कमर्शियल बैंक करती है। एक्टिंग एज ए रेफरी, बैंक एक रेफरी का काम भी करती है। जिस तरीके से रेफरी का काम सभी ग्राउंड में, जैसे मैचेस में हम देखते हैं, ग्राउंड में सभी प्लेयर्स को डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, रेफरी। इसी तरीके से कमर्शियल बैंक भी रेफरी का काम करता है। एक्टिंग एज ए अंडरराइटर, अंडरराइटर कौन होते हैं, स्टॉक ब्रोकरेज जिसको बोलते हैं, वो इस तरीके का काम हमने जैसे पहले पढ़ लिया। स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स का काम भी कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है। एक्टिंग एज इंफॉर्मेशन बैंक, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, समय समय पर बुलेटिन जारी की जाती है। मैगजीन्स, बैंकों के नाम से मैगजीन्स जारी की जाती है, जिसमें बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो कस्टमर को चाहिए वो दी जाती है बैंक के द्वारा। तो इस तरीके का काम भी
कमर्शियल बैंक करती है। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करती है। जैसे हम फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, जो रुपया है उसको डॉलर में कन्वर्ट करना या अदर करेंसीज में कन्वर्ट करना या अदर करेंसीज को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना है, इस तरीके का काम भी कमर्शियल बैंक करती है। तो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, इस तरीके का भी काम कमर्शियल बैंक करती है। तो ये हमारा जनरल यूटिलिटी सर्विसेज था दोस्तों। ये सभी काम कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करती है। तो ये इस तरीके से हमने प्रेजेंट करना है अपने पेपर को। ये हमारा कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस थे। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट और कर सकते हैं, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। जिस तरीके से देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का काम जो कमर्शियल बैंक्स करती है, इसी तरीके से इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट भी कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है। तो बहुत सारे इस तरीके के काम है जो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है। हम पॉइंट्स इसमें बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है। ये वीडियो एमकॉम 4th सेमेस्टर और बीकॉम 2nd ईयर के लिए था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।